We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. अगर रचिन रविंद्र आप सबका कप्तान है तो उस केस में ये आपका सीधा ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। ये प्लेयर ध्यान रखना क्योंकि कम सिलेक्टेड है। देखो अगर टीम ने पहले बॉलिंग करी तो उस केस में तो आप ड्रॉप कर देना, लेकिन अगर बैटिंग कर दी ना तो लिख के दे रहा हूँ ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इस मैच का। देखो बेंटन से बढ़िया तो नहीं है बट स्टिल मैं आपको ये सजेशन दूंगा, फर्स्ट बॉलिंग हो जरूर लेके चलो। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द 100 मैच का जो आज पहला मैच खेला जाएगा WF वर्सेस TRT के बीच, इस मैच के बारे में जो कि काफ़ी तगड़ा मैच है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस मैच में डिफ़ॉल्ट टीम नहीं बन रही है जो जनरली वुमेन्स मैचेस में बनती है। वुमेन्स मैच में होता क्या है, 8-9 प्लेयर सबके सेम होती है, 1-2 प्लेयरों का गेम होता है और CVC भी सेम ही होती है, बस कहीं उल्टा कर देते कहीं सीधा करके आ जाते हैं। मेंस मैच में आपको ये चीज़ है ना काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मुकाबला ये रहने वाला है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर आपके लिए किस कंडीशन में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको ट्रम्प कार्ड जो है कौन से प्लेयरों को लेके चलना है, कप्तान आपको किसको करना है, वाइस कप्तान किसको करना है, जिससे आपकी बहुत अच्छी टीम बने, जिससे आप अच्छी रैंक लेके आओ। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू। 7:30 पे जो है मैच शुरू होगा। फाइनल टीम आप सब जानते ही हो, मैं टेलीग्राम पे आपको देता हूं, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया कर लेना। टीम के अलावा जो पिच रिपोर्ट, फाइनल बैटिंग ऑर्डर, और आप इस बात को जानते होंगे इनका जो बैटिंग ऑर्डर आता है ना उसी हिसाब से प्लेयर्स आते हैं, चाहे इन्होंने बॉलर को ही ओपनिंग में मेंशन क्यों ना किया हो। तो फाइनल बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट वगैरह, मेरी टीम वगैरह आपको मैं यहाँ पे शेयर कर ही दूंगा। जिन्होंने नहीं किया कर लेना और व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि कई बार होता गया है जनरली व्हाट्सअप पे मैं टीम शेयर कर देता हूँ जब मान लो टेलीग्राम का सर्वर ना चले, या टेलीग्राम कई बार ऐसा भी आपने देखने को मिला होगा भी पिछले कुछ महीनों में बैन भी हो जाते हैं। तो उस केस में बैकअप की तैयारी के लिए मैंने व्हाट्सअप का लिंक पे दिया है, तो आप कर लेना ज्वाइन। वैसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे ही मैं आपको एक्टिव मिलूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 7:30 पे मैच शुरू होगा और मैच कोई आज एक नहीं है, 4 मैच है, 2 वुमेन्स के हैं, 2 मेंस के हैं। लेकिन वुमेन मैचेस में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट टीम बनती है और काफ़ी रिस्की मैचेस होते हैं। मेंस मैच में ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है, होते हैं डिफ़ॉल्ट मैच भी लेकिन कम होते हैं। ठीक है, तो मैच काफ़ी ठीक है। और वेन्यू के बारे में बात करें जहाँ पे ये मुकाबला खेला जाएगा, तो ये जो टीम है ना WF की टीम, जो इनका ये है होम ग्राउंड है। ठीक है, लास्ट मुकाबला इन्होंने यहाँ पे जो खेला था वो जीत के आ रहे हैं। MI लंदन की जो टीम है ना उनसे ही जीत के आ रहे हैं। और इस मुकाबले में रचिन रविंद्र ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, बहुत ही शानदार। सेंचुरी बनाने में सिर्फ 2 रन से मिस हो गया था। और रचिन रविंद्र ने बैटिंग के अलावा बॉलिंग से भी मतलब अच्छी बॉलिंग करी, विकेट भी लेके गया था। तो कप्तानी में तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, रविंद्र क्योंकि बॉलिंग भी कर रहा है बैटिंग भी कर रहा है, तो भाई बढ़िया प्लेयर वही होगा, बेवजह का रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। वाइस कप्तान बेंडेकट को कर देना। हालांकि अदर प्लेयर्स आपके पास ऑप्शन में रहेंगे और लेकिन वो रिस्की रहेंगे, चलो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। मोटा मोटा आप तो ये ध्यान रखो, ये एक बैटिंग विकेट है, बहुत अच्छी बैटिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए। और उसके अलावा ये WF का होम ग्राउंड है, जो कि मतलब ये चीज़ प्रूव करती है इनके जीतने के थोड़े चांसेस भी अच्छे खासे हैं। WF की टीम का होम ग्राउंड है तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो जनता का सपोर्ट रहेगा वो इन्हीं के साथ रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना पेसर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पिनर कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खास तौर से ध्यान रखना। पिछले मुकाबला जो यहाँ पे खेला गया था ना, राशिद खान को सिर्फ 5 बॉल दी थी, आप देख लो। अब राशिद खान एक विकेट टेकर बॉलर है तो वो चीज़ है। और नाथन सोटर को तो ओवर ही नहीं मिला था, नाथन सोटर भी है ना MI लंदन में, ओवर ही नहीं मिला था। तो बॉलर जो है ना स्पिनर वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे और जो पेसर्स है ना वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और बैटिंग तो अच्छी है ही। दोनों टीमों के बारे में बात करें तो TRT ने 2 में से 1 जीता, 1 हारा है। और WF की बात करें 2 मैच खेले और दोनों के दोनों टीम मैच को जीत के आ रही है। ठीक है, हेड टू हेड में TRT लेकिन आगे है, ये आप ध्यान रखना है ना। 4 मैच जीती है TRT, WF 1 जीती है। बात करें प्लेइंग 11 की, तो देखो मेरे हिसाब से तो सेम ही लाइनअप होगी। जब टीम जीत के आ रही है तो क्यों ही चेंज करेंगे भाई, अगर हारने वाली टीम हो तो समझ में आता है चेंज कर दे। इनकी अगर चेंजेस होगी ना तो एक ही वजह से हो सकती है कि कोई प्लेयर ही इंजर्ड हो गया हो, वरना बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये लाइनअप इनकी रहेगी, या कोई पर्सनल रीज़न हो तो भी चांस है कि भाई चेंजेस हो जाए। तो ये इनकी लाइनअप रहेगी और ये जो है इनके बेंच के प्लेयर रहेंगे, जाफर चौहान और एस्पिन वॉल। शुरुआती और क्रिस वॉक्स से बढ़िया तो वही कर नहीं सकता, तो वही करेगा सैम कुक के साथ, एक और मार्को और एक लोकी भी लेके आ सकता है। डेथ की बात करें तो लोकी का तो आना कन्फर्म है ही, और लोकी ने पिछले मैच में 4 बोल्ड मारे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। मार्को यानसन के साथ डेथ भी करेगा। ठीक है, इनके मेन बॉलर्स की बात करी जाए
देखो वैसे इनके जो मेन बॉलर है ना वो 3 है, एक तो वॉक्स, 4 मान लो, एक तो वॉक्स, एक मार्को, एक सैमको, एक लोकी फर्ग्यूसन। जो 20 बॉल है ना वो 2 बॉलर मिलके करते हैं, जिसमें एक तो रचिन रविंद्र है और एक मैथ्यू शॉट भी है और एक जोई रूट भी है। मतलब ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मिलके ओवर करते हैं। अब कई बार क्या होता है, मैथ्यू शॉट कई बार पूरे 10 बॉल 20 बॉल भी कर जाता है, कई बार ओवर ही नहीं करता है, चाहे सामने लेफ्टी खेल ही रहा हो। तो 20 बॉल का फिक्स नहीं है, बट ये 3 बॉलरों में से कोई भी एक करेगा, जिसमें मुझे जो पर्सनली लगता है ना वो रचिन रविंद्र के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बाकी उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। अब इनमें 4 प्लेयरों में कौन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो ना, तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, स्मॉल लीग के अंदर इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्लिप सोल्ट जब भी प्ले करता है, आपको पता कितना लंबा गेम प्ले करता है, और सोल्ट जैसा प्लेयर मतलब ड्रॉप करने वाला है भी नहीं, बल्कि सोल्ट ऐसा प्लेयर है जिसको सीवीसी भी किया जा सकता है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई सोल्ट को ड्रॉप करो। 11 प्लेयरों की टीम में आपको इसको लेना ही पड़ेगा। और वहीं बात करें मैथ्यू शॉट की, देखो मैथ्यू शॉट अगर बॉलिंग ना करे ना भाई, देखो अगर ये बॉलिंग ना करे तो ये बैटिंग से फ्लॉप हो सकता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ आराम। सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है ना वो बहुत अच्छी है, और स्पेशली क्रेग ओवर्टन बहुत कमाल का बॉलर है, और स्विंगी कंडीशन में तो ये मान लो परेशानी कर देता है। तो अगर मैथ्यू शॉट ने बॉलिंग नहीं करी ना तो उस केस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट ये मुझे पता है करेगा ये। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेन डकेट वहाँ पे खेलेगा, और बेन डकेट एक लेफ्ट हैंडर प्लेयर है, और ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि पावर प्ले में पहला ही ओवर लेके आ जाए, क्योंकि लेफ्टी इसके अगेंस्ट करता है। तो लेने आपको जरूरी है। बाकी अगर आप ड्रॉप करोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी अगर बॉलिंग कर ली तो। बैटिंग से फिर भी हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन बॉलिंग से मोस्ट लाइकली अगर इसने बैकअप दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेना ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर कॉल होगा, जोई रूट और रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र को तो आप सीधा कप्तान करो, सीधा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। बट बैटिंग करे तो जब ज़्यादा अच्छा कप्तान होगा, बस ये जरूर मैं कह सकता हूँ। जोई रूट थोड़ा सा जो है ना स्ट्राइक रेट की वजह से अपना विकेट फेंक देता है। प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है जब ये दोनों प्लेयर ओपनर अच्छा खेल जाते हैं ना, फिर ये वन डाउन जब आता है तो अब इसको पता है कि यार मुझे तेज खेलना पड़ेगा, वरना टीम का जो स्कोर ज़्यादा जा सकता है वो मेरी वजह से कम ना हो जाए। तो खेलता भी है, लेकिन लाइक जैसे मान लो 29 बॉल में 35 रन, 20 बॉल में 26 रन, तो उस वजह से प्रेशर रहता है कि भाई थोड़ा तो तेज खेले ना, 100 है ये, कोई टेस्ट तो है नहीं। तो वहाँ पे फिर ओवर रेटिंग के चक्कर में कई बार ही अपना विकेट फेंक के चला जाता है। तो मैं ये आपको बता दूं, अगर आप इसको ले रहे हो ना, वैसे बेटर कॉल तो होगा ले ही लेना, लेकिन ये फ्लॉप हो सकता है, और उसका रीज़न अगर कुछ होगा तो वो मतलब ओवर हीटिंग होगी। ठीक है, इसका जो मतलब स्ट्राइक रेट है वो इशू की वजह से अपना कई बार विकेट फेंक देता है। अगर ये दोनों में से कोई जल्दी आउट हो गया ना भाई, मैथ्यू शॉट या सोल्ट वगैरह में से कोई भी जल्दी आउट हो गया, फिर ये बंदा आउट नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो अब ये वाला कॉल ये तो कोई बता नहीं सकता है ना आउट होगा नहीं होगा। भाई अगर मान लो क्रेग ओवर्टन ने आउट कर दिया मैथ्यू शॉट को, तो फिर उस केस में तो रूट बहुत ही तगड़ा काम करेगा। और अगर ये दोनों आउट नहीं होते ना तो फिर रूट वन डाउन आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन दिक्कत हो सकती है स्ट्राइक रेट की वजह से अपना विकेट फेंक सकता है। बाकी आप बात ही आती है भाई हमें ये नहीं पता, ये बताओ लेना या नहीं लेना, तो बेटर कॉल होगा ले ही लेना, क्योंकि बॉलिंग बैकअप देता ही है। और रचिन रविंद्र कप्तानी वाला प्लेयर है, मतलब मैंने पहले ही कह दिया था यार आपको चारों इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा डिस्कस करने की नीड ही नहीं है। उसके बाद जॉर्डन कॉक्स है, उसके बाद मार्को यानसेन, ऐसा ट्राइब और बेन के अलावा। देखो बेन के अलावा को ना तो बॉलिंग देते हैं ये लोग और ना बैटिंग मिलती है, तो कोई मतलब बनता नहीं है। मार्क ट्राइब को कभी कभी बैटिंग मिल जाती है, लेकिन बहुत नीचे करता है, तो इसका भी कोई सेंस बनता ही नहीं। उसके अलावा मार्को यानसेन, टीम की अगर पहले बॉलिंग हो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और टीम की अगर पहले बैटिंग हो तो उसके इसमें आप रिस्क लेके इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। बट बेटर पता है क्या होगा, आप इसको लेके चलना, क्योंकि ये छठे पे तो बैटिंग बैकअप दे देगा, और ये 4 ओवर कंफर्म करता है, और ये विकेट टेकर बॉलर है, तो लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ड्रॉप करने से। लेकिन पहली बॉलिंग पे तो गलती से ड्रॉप मत कर देना, क्योंकि उस केस में ये विकेट टेकर नेचर की बॉलिंग भी करेगा, और डेथ में तो बैकअप देगा ही देगा। और जॉर्डन कोक्स को मैं आपको एक बात बता दूं, हेड टू हेड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 40, 58, 39, 61। लेकिन दिक्कत पता क्या है, ये जो है प्लेयर मतलब बैटिंग थोड़ी नीचे कर रहा है। अभी मैं आपको बता दूं पिछले सीजन 100 में ये वन डाउन बैटिंग कर रहा था विल जैक्स वाली टीम के अंदर, है ना, सैम करन वाली टीम में। तो ये बंदा हर मैच के अंदर मतलब 100 की वजह से इसको इंटरनेशनल में मौका मिला था। लेकिन दिक्कत अभी क्या है ना, इसकी बैटिंग थोड़ी नीचे आ रही है। बट स्टिल मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आप रिस्क टेकर हो ना, तो ये इस मुकाबले का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। और कब, जब ये टीम फर्स्ट बैटिंग करे। तो पहली सुपर प्रेडिक्शन आप जो मेरी सुनोगे वो ये, इस मुकाबले में अगर आप रिस्क टेकर हो
तो जॉर्डन कोक्स इस मुकाबले का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, और स्पेशली अगर रविंद्र आपका कप्तान है तो फिर होगा क्या मैं बताऊं आपको। रविंद्र अगर आपने कप्तान किया है तो रविंद्र और इसकी अच्छी खासी इनिंग की आप उम्मीद लगा सकते हो, फिर मार्को भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, बेन के अलावे और ऐसा ट्राइप को आराम से छोड़ सकते हो। वोक्स से फर्ग्यूसन है सैम कुक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फर्ग्यूसन। देखो वोक्स का सीन ऐसा है, अगर शुरुआती ओवर में स्विंग मिली तो विकेट निकालेगा। अब इसको अगर कोई विकेट फेंक सकता है ना वोक्स को, तो फिन एलन फेंक सकता है। फिन एलन आपको पता बल्ला घुमाएगा, बल्ला घुमाने के चक्कर में या तो वोक्स की बहुत बुरी पिटाई होगी या वो जल्दी आउट हो जाएगा। तो अगर आप लोग रिस्क टेक करो, जैसे आपने फिन एलन वगैरह को नहीं लिया, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। सैम कुक पहली बॉलिंग पे ठीक ठाक चॉइस होगा, बैटिंग पे आप छोड़ सकते हो। और लोकी फर्ग्यूसन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। ये बेंच के प्लेयर है। ये लास्ट मुकाबले जो इनका हुआ था ना, उसका स्कोर कार्ड है, ठीक है। इस मुकाबले में जो बॉलिंग रही थी उसमें 5 बॉल रूट ने करी थी, 15 बॉल रचिन रविंद्र ने करी थी, बाकी 20-20 बॉल इनके रेगुलर बॉलर्स ने करी थी, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सेकंड टीम टीआरटी की, अच्छी टीम है और देखो अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, एक तरफा मैच नहीं होने वाला है। और यहाँ की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। हालांकि अभी के टाइम पे मैट हेनरी की जो सुताई हो रही है ना, मतलब हर बल्लेबाज आके इसको लपेटने में लगा हुआ है। हेनरी की भी बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, हर बॉलर मतलब अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है, विकेट निकाल भी रहा है। इसके ओवर भी कट हो रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा भाई, बंदे के पिछले दोनों मुकाबलों में ना ओवर कट हुए हैं, जबकि हेनरी सबसे प्यारा बॉलर है। लेकिन जो वही ये दिन वाली बात होती है, दिन खराब चल रहे हैं। तो ये इनकी लाइनअप मोस्ट लाइकली रहेगी। और अगर इनके बेंच की प्लेयरों की बात करें तो वो डैन मार्शल और ब्रैडली करी। ऐसा हो सकता है मैट हेनरी को हटा के ब्रैडली करी को दे दे मौका, और दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। शुरुआती ओवर में क्रेग ओवर्टन करेगा और ओवर्टन के साथ मैट हेनरी और आमिर। डेथ की बात करें तो डेथ में आमिर तो कंफर्म करेगा और उसके अलावा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आमिर के अलावा पता है दिक्कत क्या है, ग्रेगरी भी आता है, ओवर्टन भी आता है, और उसके अलावा ये दो तो मतलब कभी कभी आते हैं भाई, आमिर तो करेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं मैट हेनरी के भी अच्छे खासे चांसेस हैं, है ना। तो ये इनका एक बॉलर ही फिक्स है डेथ में, वो है मोहम्मद आमिर, ठीक है। बात करें इनके बॉलर मतलब जो मेन बॉलर है, उसमें देखो ओवर्टन, हैरिसन, मोहम्मद हारिस 3, उसके अलावा हेनरी 4, ग्रेगरी 5 और मिचेल सैंडनर 6। इनके पास 6 बॉलर है टोटल। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा ओवर कट होने के चांसेस है ना, वो लुइस ग्रेगरी के, ठीक है, और एक मैट हेनरी की, अगर ज़्यादा रन खा गया तो, वरना तो नहीं है। बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, देखो वहाँ पे जो शुरुआत में 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट थे पहली टीम से, वैसे यहाँ पे ये 3 प्लेयर डिफॉल्ट है, फिन एलन, बेन डकेट और टॉम बेंटन। मतलब इनको आपको लेना ही है। टीम डेविड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पिछले दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहा है और चौथे पे बैटिंग कर रहा है। अगर आप रिस्क टेकर हो ना, तो ये आपका ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, क्योंकि ये क्या कर सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये क्या कर सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बैटिंग हो एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में जरूर लेना, और फर्स्ट बॉलिंग हो तो उस केस में हालांकि रिस्की रहेगा, बट बैटिंग पे तो मैं खुद लेके जाऊंगा। तो आप ये ध्यान रख के चलना। बाकी तीनों को तो लेना है ही, और इनको तो मैं ही क्या, आप भी क्या, सभी लेके आएंगे। डेविड को कम लोग लेके आएंगे, ध्यान ही कम देंगे। तो आप ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख के चलना। और इन तीनों के अंदर है ना, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सीवीसी लाए कि वो है बेन डकेट, क्योंकि बंदा विकेट नहीं फेंकता और अच्छी फॉर्म में है। सैम बिलिंग्स है, मिचेल सैंडनर है, लुइस ग्रेगरी, क्रेग ओवर्टन है। क्रेग ओवर्टन बढ़िया बॉलर है। शुरुआती ओवर में अगर स्विंग रही ना, तो बंदा विकेट लेस जाएगा ही नहीं, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन शुरुआती ओवर में अगर स्विंग नहीं रही तो इसकी इतनी बुरी पिटाई होगी कि इसके ओवर भी कट हो जाएंगे। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप शुरुआती प्लेयर जैसे वहाँ पे अगर मैं बात मतलब बताऊँ आप लोगों को, तो उनके जो ओपनर प्लेयर है जैसे फ्लिप सोल्ट वगैरह, उनको अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि यार ये तो फ्लॉप होने वाले हैं ही, तो ओवर्टन को जरूर लेके चलना, वरना ओवर्टन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्टन को ले रहे हो ना भाई, अगर आपको लेना ही है तो पहली बॉलिंग पे लेना। और उसके अलावा मिचेल सैंडनर है, फर्स्ट बैटिंग पे मस्ट नीडेड है, फर्स्ट बॉलिंग पे छोड़ा जा सकता है। सैम बिलिंग्स से थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होगा, बैटिंग अच्छी कर नहीं रहा है और बैटिंग का कोई फिक्स भी नहीं है, कभी 4 पे आ रहा है कभी 5 पे आ रहा है। लुइस ग्रेगरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आराम से छोड़ सकते हो। कैल्विन हैरिसन अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है हालिया टाइम पे, इंपॉर्टेंट होगा। पहली बैटिंग पे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा और पहली बॉलिंग पे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैट हेनरी को जरूर ट्राई करना एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में। और मोहम्मद आमिर तो मतलब देखो मोहम्मद आमिर डेथ में तो आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब वो विकेट टेकिंग नेचर जो बॉलिंग होती है ना, वो नहीं कर रहा है। तो मतलब आप छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत। हालांकि डेथ कर रहा है ये मुझे पता है, लेकिन ये विकेट भी तो ले भाई, कितना ही डेथ कर ले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कब होगा जब वो हमें पॉइंट दें। तो आमिर बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन उतने खास बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। फिर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर ले ही रहे हो तो पहली बॉलिंग पे लेना, बैटिंग पे थोड़ा सा ये रिस्की चॉइस होगा, ठीक है। उसके बाद ये इनके बेंच के प्लेयर है। ये लास्ट मुकाबले का इनका स्कोर कार्ड है। डकेट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन मैच इनको क्रेग ओवर्टन ने जिताया था, क्योंकि बंदा 6 बॉल में 20 रन बना दिया था।
और फिर 3 विकेट भी इसने निकाले थे। तो बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दिखाया, 2 विकेट निकाले थे, तो बढ़िया परफॉर्मेंस था। अब बात करें टीम की, तो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ये बात मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तो आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना, है ना। और अब मैं आपको डेमो टीम बता देता हूँ, थोड़ी रिस्की टीम रहेगी मेरी, बट आपको अच्छी टीम मिलेगी, आप बेफिक्र रहना। देखो टीम की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको कवर करूंगा। तो देखो यहाँ से मैंने बेन डकेट, फिन एलन और टॉम बेंटन, जो मतलब वैसे भी सबके पास आने वाले, तो मैं बेवजह का रिस्क क्यों ही लूंगा, तो तीनों को तो मैंने इनको लिया है। और अभी जो मैं टीम बना रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ इसकी टीम की बैटिंग के हिसाब से, TRT की पहली बैटिंग के हिसाब से, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने डेविड को लिया है, आप डेविड को ड्रॉप, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा अगर टीम ने बॉलिंग करी, अभी तो मैंने लिया है। उसके अलावा मैंने मिचेल सैंडर को लिया है और यहाँ पे कैल्विन हैरिसन को लिया है। बाकी आमिर हेनरी भी अच्छे प्लेयर है, बट मैंने विकेट टेकर जो प्लेयर है मैंने उन्हीं को बैक किया है केवल। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, तो सोल्ट मैंने टीम में है, और मैं क्या बोलते हैं, मैथ्यू शॉट, रचिन रविंद्र और जोई रूट। और उसके अलावा यहाँ पे एक काम करना, रूट को आप हटा देना, ठीक है, क्योंकि अपने मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पावर प्ले के बॉलर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना भाई, ना तो मेरी टीम में ओवरटन है ना हेनरी है, तो अगर जल्दी विकेट नहीं गया तो वैसे भी रूट को दिक्कत होगी। तो आप रचिन रविंद्र को ले लेना, मार्को यानसेन और अपना लोकी फर्ग्यूसन। तो मेरी ये टीम बन रही इस मुकाबले की, स्मॉल लीग की। इसमें अगर आपको मैं CVC बताऊं भाई, मेरे कप्तान और वाइस कप्तान कौन है, देखो मुझे उम्मीद है ये टीम है ना अच्छा करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है ना। तो मैं रचिन रविंद्र को कप्तान करके चल रहा हूँ, जो बॉलिंग भी देगा। और अगर मैं वाइस कप्तान की बात करूँ तो मैं बेवजह का कोई रिस्क नहीं लूंगा, मेरा वाइस कप्तान बेन डकेट है। आप उल्टा कर सकते हो, आप डकेट को कप्तान और इसको रचिन रविंद्र को वाइस कप्तान कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो एक सजेशन मैं आपको दूंगा, आप बेंटन को भी कप्तान वाइस कप्तान करके चलना, क्योंकि बेंटन की भी बहुत उम्मीद है इस मुकाबले में अच्छा स्कोर करने की। तो ये मेरी टीम है, इसमें कोई भी चेंज हुआ तो उसका अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आराम से क्लिक करके ज्वाइन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज करना चाहो तो आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।